एक सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। किसी एक बहन को 4 भाई थे। बुढ़ापे में पिताजी का अटैक पड़ गया। कनाडा में रहती, ऑस्ट्रेलिया में रहती थी वो। माँ ने फोन लगवाया। अपोलो में पिताजी एडमिट हो गए। हार्ट का दौरा पड़ा। उनका एक बेटा जयपुर में था, एक बेटा चंडीगढ़ में था और एक बेटा उनका बेंगलोर में था। तीनों को उसने फोन किया। तीनों ने यही जवाब दे दिया कि पापा ने मुझे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दे दिया है ना, ये कह करके फोन काट दिया। ये सत्य घटना है। फिर उसने अपनी बेटी को फोन लगाया ऑस्ट्रेलिया, हॉस्पिटल से ही। उसके दामाद ने फोन उठाया। बेटी का नाम शायद मीरा था। दामाद ने उठाया और उस बूढ़ी सी माँ ने कहा बेटा मीरा कहाँ है? दामाद ने कहा माँ जी क्या हुआ है, आप बताइए तो सही। अब वो रो रही थी, उसको तो आवाज ही नहीं निकलती है। कहा एक बार बेटी से बात करा दो। बेटिया ने फोन लिया तो उसने कहा मम्मी क्या बात है? माँ ने कहा बेटी पापा को हार्ट अटैक आया है, अपोलो में एडमिट है और बेटी तू जितना जल्दी आ सके तो आ जा। उसने एक भी बार ये नहीं कहा कि भैया लोग तो वहां हैं। उसके मुंह से क्या निकला शब्द? उसने कहा माँ चिंता ना कीजिए, हम रात्रि की फ्लाइट पकड़ते और कल दोपहर तक हम पहुंचते हैं। तत्काल उस जामाता ने फोन ले लिया और उसने अपनी सास माँ को कहा और उसने कहा माँ तुम ये ना सोचना कि तुम्हारे 3-4 ही बेटे हैं, एक मैं भी तो आपका बेटा हूं। और आप चिंता ना करना, मैं तुम्हारी बिटिया को लेकर के बहुत जल्दी मैं पहुंचता हूं। दूसरे दिन 23 घंटे की फ्लाइट पकड़ करके, वो 3 थे कि 4 थे वो तो नहीं आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से वो बेटा और जामाता दोनों चल करके आ गए। तो कैसे सास ससुर होते हैं जो जामाता से लड़ते हैं, उठ पटांग बोल देते हैं। ये बेटी से भी ज्यादा बंदनीय है, बहुत पूज्य है। ये मंडप के नीचे इसके पांव पूजे हैं। जिन घरों में जामाता का आदर होता है, मान होता है, द्वितीया के चंद्रमा की तरह वो परिवार बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे माताओं जिसके घर की प्रोग्रेस तभी हुई हो जिसके घर में जामाता के चरण पड़े। मैंने ब्रह्म पुराण में एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी। 4 लोग ऐसे हैं जिनके चरण साल में एक बार पढ़ने चाहिए। वो उसमें मकर संक्रांति का एक प्रसंग है, उसमें एक कथा थी, उसमें 4 का नाम लिया है। उसमें एक भांजा जो ननद का बेटा है, एक है उसमें देवता जो बिटिया का बेटा है, बहुत पूज्य है देवता, जो तुम्हें नाना नानी कहता है। इस घर के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत पूज्य है। तुम्हारे लिए तुम्हारे पुत्र और प्रपौत्र और प्रपौत्री की तरह। ऐसा बताते हैं कि घर में संतान न हो तो बेटी के बेटे के द्वारा किया गया श्राद्ध तर्पण पिंडदान वैसे ही लगता है जो तुम्हारे प्रपौत्रों के द्वारा लगता है। 2 ये हो गए, एक है जामाता दामाद, 3 हो गए, और चौथा है कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई संत, कोई महापुरुष। इन 4 का पड़ा हुआ चरण घर को तीर्थ बना देता है, घर को विशेष बना देता है। इनकी इतनी बड़ी महिमा, हृदय में भाव हो।